प्रभात काल में मंदिर के प्रांगण में माधव शास्त्री ज्योतिषी की प्रतीक्षा कर रहे थे। आप इस बेला में यहाँ कैसे? मुझे आपसे एक गुप्त बात करनी है जो किसी और से नहीं कह सकता। मैंने हर दिन उसके लिए मेहनत की, अपनी कमाई उसके लिए बचाई, पर वो उस मछुआरे के साथ भाग गई और हमारे कुल का मान मिट्टी में मिला दिया। ये सब मैं जानता हूं माधव जी, पर हमने उसे कुल से अलग कर दिया है। अब वो उसके बच्चे को जन्म देने वाली है। मैं उसका अंत चाहता हूं। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने जो धन उसके लिए जोड़ा था वो सब मैं आपको दूंगा। बस आप ये कार्य राजा के माध्यम से करवाइए। परंतु कैसे? मैं ये बात राजा से कैसे कहलवा सकता हूं? अब इस कार्य के लिए केवल आप ही मेरी आस हैं। अरे, आप आ गए। ये रही आपकी कौड़ियां। बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे। हाँ जी। आजकल समुंदर कैसा है? बहुत बिगड़ गया है रानी। लहरें अब बेकाबू हो गई हैं। तो अब तभी जाइएगा जब समुंदर शांत हो। पहले मैं अकेली आपकी राह देखती थी, अब हम दोनों आपकी राह देखते हैं। भूल मत जाइएगा ये बात। वे अपने ही संसार में बहुत खुश और शांत थे, लेकिन माधव शास्त्री की योजना राजा के महल में आग की तरह भड़क उठी। अनर्थ। प्रभु, राज्य पर संकट मंडरा रहा है। कोई बड़ा दुर्भाग्य घटने वाला है जो आपके पूरे शासन को विनाश की ओर ले जा सकता है। क्या कहा? ये कैसे संभव है? बताओ पंडित जी, इसका उपाय क्या है? प्रभु, आपके राज्य के पश्चिमी छोर पर अंधकार का एक शिशु जन्म लेने वाला है। यदि उसका जन्म हो गया तो यह राज्य नष्ट हो जाएगा। उस स्त्री और उसके पति को मृत्यु दंड दिया जाए। ये आदेश गुप्त रखा जाना था, परंतु किसी तरह ये समाचार महल की दीवारों से बाहर निकल गया और देवा तक पहुंचा, अपने मित्र गोविंद के माध्यम से। रानी, जल्दी से सब सामान बांध लें। क्या हुआ अचानक? हमें यहाँ से जाना होगा, हीराकोट पे। पर क्यों? क्या बात है? हमारी जान खतरे में है, हमारे बच्चे की भी। कौन है जो हमें मारना चाहता है? राजा, उसने हमारे बच्चे को मारने का आदेश दिया है। हमारे पास समय नहीं है, हमें आज ही इस धरती को छोड़ना होगा। वो हमें मारने का आदेश क्यों देंगे? ज्योतिषी ने राजा से कहा है कि हमारा बालक उनके राज्य के लिए अपशकुन है। एक दिन हमारा बालक स्वयं राज्य करेगा और उन सबको दंड देगा जो लोगों को चैन से जीने नहीं देते। वाह, क्या उत्तम विचार है मेरी पत्नी का। यदि उस ज्योतिषी ने ये सब ना कहा होता तो इस घड़ी हम अपने घर में निश्चिंत निद्रा में होते।
क्या तुम्हें मुझसे विवाह करने का पश्चाताप है? हाँ, बहुत। मुझे अकेला मत छोड़ो। हवा और लहरें बढ़ रही हैं, कसकर पकड़ लो। डरने की बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही हूं। वो अपने चारों ओर पागलों की तरह खोजता रहा, गहरे पानी में गोता लगाता रहा। उस दर्द भरी तूफानी रात में उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो हांफता हुआ ऊपर आया, फिर से डूब गया। बार बार ऐसा ही करता रहा जब तक उसकी शक्ति क्षीण नहीं होने लगी। तेज बारिश और टकराती लहरों के बीच चिल्लाते हुए वो पीड़ा, अपराध बोध और असहाय क्रोध से तैरता रहा, जब तक उसका थका हुआ शरीर समुद्र से और लड़ नहीं सका। अंततः उसने खुद को गहराई में सौंप दिया।